Yeah, okay, guys. So my name is Suzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos on YouTube advertising, Google advertising, Twitter advertising, वगैरह, Facebook and Google as well. So actually, basically, advertising किस तरीके से करते हैं, digital marketing overall मतलब पूरी सिखा रहा हूँ। उसके अलावा freelancing पे बात कर रहा हूँ, कभी काउंसलिंग वगैरह कर रहा हूँ। सो अगर आपने मतलब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, तो इसमें मल्टीपल वीडियोस आती रहती हैं और आ भी चुकी हैं डेफिनेटली। सिर्फ फेसबुक एड्स की मेरी जो है जो प्लेलिस्ट है उस पर तकरीबन जो है 200+ वीडियोस हैं, जिसमें पूरी एड्स सिखा रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग पूरी सिखा रहा हूँ फ्रॉम बिगिनर टू प्रो। सो अगर आपने सीखनी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को करके जो है फिर उससे होगा डेफिनेटली ये कि आप इन द लूप आ जाएंगे डेफिनेटली, और जो भी नई वीडियो आ रही होगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। सो मेक श्योर गाइस कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो भी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है, लाइक फ्रॉम टॉस टू एंड, और स्किप मत करें क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो आपसे मिस ना हो डेफिनेटली। इसकी वजह से इट इज़ इंपॉर्टेंट। आज मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक कॉमर्स मैनेजर की। अगर आपका लेट्स से अगर आपका बिजनेस है ई कॉमर्स बिजनेस का, और आप चाहते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट डेवलप कर ली, शॉपिफाई पे कर ली या जैसे भी कर ली, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसको आप अब आपने एड्स रन करने हैं फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू, क्योंकि तो इसकी वजह से देखिए फेसबुक एड्स मैनेजर अलग है, आपकी वेबसाइट अलग है। तो इसमें से एक आपको सबसे पहले जो है ना एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा। ब्रिज होगा तभी जो आपकी वेबसाइट है वो कनेक्ट हो पाएगी फेसबुक एड मैनेजर से। अगर आपने एड्स चलाना है, अपना कैटलॉग दिखाना है, अपने प्रोडक्ट्स दिखानी है थ्रू फेसबुक एडवर्टाइजिंग, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके लिए आप उसको उस चीज़ को लिंक करेंगे तो फिर वो मतलब शो होगी ना। अगर आपकी वेबसाइट और आपका एड्स मैनेजर जब तक लिंक नहीं होगा तब तक आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फेसबुक पे कैसे लगेंगे, एड्स कैसे लगेंगे। तो इसकी वजह से उस लिंकिंग को हम जो है वो लिंकिंग बिल्कुल पॉसिबल है, और उस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि आपने इंटीग्रेशन करवानी है, अपने कैटलॉग अटैच करना है फेसबुक एड्स मैनेजर के साथ। और वो सब किस तरीके से पॉसिबल है कि आप अपना एड्स मैनेजर जो है और जो अपना कैटलॉग है वो जो है आप सेपरेटली बनाएं कॉमर्स मैनेजर पे। कॉमर्स मैनेजर बेसिकली ये देखें, ये सब टूल्स हैं जो फेसबुक एड मैनेजर में अवेलेबल है। आप सबसे पहले जाएंगे कॉमर्स मैनेजर में। कॉमर्स, अच्छा, ये बेसिकली जो है वो एक डेमो अकाउंट है, एक टेस्ट अकाउंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सी फीचर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये कोई वेबसाइट से एक्चुअली इंटीग्रेटेड नहीं है। बट स्टिल मैं आपको मतलब पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसकी वजह से आप उसके बाद आप जाके कॉमर्स मैनेजर को अटैच कर सकते हैं, उस पर अपना कैटलॉग और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस बहुत अमेजिंग वीडियो है, एंड तक देखिएगा प्लीज। ओके, सो सबसे पहले मैं जैसे गया कॉमर्स मैनेजर में, तो यहाँ पे आ गया कांट फाइंड अ शॉप। अगर आपका कोई एड्स मैनेजर है जिसपे अगर शॉप अगर नहीं बनेंगी तो आपको या तो आप स्विच कर लेंगे अकाउंट, या तो फिर एक शॉप बनाएंगे वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैटलॉग फाउंड, क्योंकि कैटलॉग अटैच नहीं है इस पर। ठीक है, तो हम पे करेंगे ऐड कैटलॉग। ठीक है, अब ऐड कैटलॉग करने के बाद अब यहाँ पे चलेगा कैटलॉग टाइप। कैटलॉग टाइप अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो आप इसके साथ चले जाएंगे। अगर आपका मतलब अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक वगैरह फ्लाइट्स वगैरह का चीज़ें बतानी है, अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आप अकॉर्डिंगली भी जा सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे कॉमर्स मैनेजर कॉमर्स के थ्रू। और अब ये यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर लोकल प्रोडक्ट है। अब लोकल प्रोडक्ट में क्या है, दिस कैटलॉग यूजेस लोकल इंफॉर्मेशन टू प्रमोट लोकल इन्वेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विस। बट मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट के साथ जाऊंगा, लोकल के साथ मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब दो ऑप्शन को समझें। अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, ऐड योर आइटम्स मैनुअली। मैनुअली यहाँ पे की है, मैनुअली मतलब आपको या तो बल्क में कर सकते हैं या तो मैनुअली कर सकते हैं। आपको बारी बारी मतलब हर चीज की प्रोडक्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो इस तरीके से भी आइटम कोड होता है, इसके यूज का डेफिनेटली एक आइटम कोड होता है, वो आप डालते हैं, उसकी पिक्चर्स होती हैं, डिस्क्रिप्शन होती हैं सब चीज़ों की, तो वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। या तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें शॉपिफाई है, बिग कॉमर्स है, या दूसरे भी इसमें और हैं, अगर वहां पे अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप उसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन। क्योंकि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ये एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई हो या बिग कॉमर्स हो, वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है। तो आपको इंटीग्रेट करने के लिए थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपका जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है वो है, अब आप यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी इसका नाम है जो आपने अब
बेसिकली क्योंकि ये है ना कि इसमें जो है कैटलॉग का ओनर कौन है, मतलब कौन सा अकाउंट कौन सा पेज है वो कैटलॉग का ओनर है, तो उसमें ये चीज़ आ रही है। इसके अलावा कैटलॉग का नेम आप एक्स वाई जी जो भी रख सकते हैं, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब रेलिवेंट ही हो वो। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाता हूँ अभी यहाँ पे तो इसको जब मैं क्रिएट करूंगा, क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद मैं इसकी टाइप वगैरह सर्च कर लिया, ये सब कर लिया मैंने। अब इसको जब मैं व्यू कैटलॉग पे करता हूँ, लेट्स से योर कैटलॉग इज ऑलमोस्ट रेडी। ओके, तब कॉमर्स मैनेजर पे अब ये खुल गया बेसिकली कॉमर्स मैनेजर। ठीक है, अब ये मेरा कैटलॉग है। अब कैटलॉग के प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी हैं ये सब यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अब लेकिन कैटलॉग मेरे पास कोई आइटम इसकी वजह से नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी तक कोई आइटम इसमें चूज नहीं किया है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जो है मैनुअली जो है इसको काम करना पड़ेगा। अब ये इसके सेट्स वगैरह बनेंगे, इश्यूज क्या है प्रोडक्ट में वो चीज़ें सब आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अपडेटेड नहीं है। इसकी वजह से कॉमर्स मैनेजर बिल्कुल न्यू है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे आगे जब मैं ऐड प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, अब मेरा ये एक जो मेरी चीज थी वो रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी, यू कैन क्रिएट वन। मेरा कॉमर्स मैनेजर का मेरी शॉप तो बन गई है, लेकिन ना इसमें प्रोडक्ट्स अभी तक ऐड है, ना इसको मैंने इंस्टाग्राम से इसको लिंक किया, ना मैंने ये ये दोनों ऑप्शंस कर दूंगा तो शॉपिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ, उसको ऐड प्रोडक्ट्स करता हूँ, लेट्स से। तो अब यहाँ पे मेरे पास चार पांच ऑप्शन है, या तो मैं मैनुअली अपलोड करूंगा। मैनुअली को तो यूजली ये होता है कि मुझे हर प्रोडक्ट की जाके जो डिटेल्स वगैरह मैनुअली इसको देना पड़ेगा, बहुत लंबा होता है। लेकिन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है, आपके एसक्यूज बहुत ज़्यादा है, तो दिस ऑप्शन इज टोटली नॉट रिकमेंडेड। अगर डेटा फीड पे जाते हैं तो एक्सेल फाइल होगी, कुछ भी होगा, अगर आपके पास अपलोडेड है, आपके पास सेव्ड है, तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड होगा, वही टेम्पलेट हो जाएगा जो उस टेम्पलेट में चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, पेज के यूआरएल वगैरह आप देंगे तो हो जाएगा। अब ये जो थर्ड तरीका वो ये है कि आपका पार्टनर प्लेटफॉर्म क्या है। पार्टनर प्लेटफॉर्म वही मैंने शॉपिफाई और ई कॉमर्स की बात की थी, तो इस तरीके से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जो भी आपका प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो फीडोनॉमिक्स हो, गो फीड हो, बिग कॉमर्स हो, शॉपिफाई हो, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आते ही साथ या मेजेंटो मेजेंटो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अब ये बोल रहे हैं कि अगर शॉपिफाई पे आपको जाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप शॉपिफाई पे क्योंकि ये वहां से जब आप इंटीग्रेशन शुरू होगी, आप लॉग इन टू जैसे आप लॉग इन करेंगे, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली शॉपिफाई से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंटीग्रेशन पे तभी जाएं जबकि आपकी वेबसाइट जो आपका सेटअप जो जो पूरा है शॉपिफाई पे वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हो, उसके बाद आप जाके इंटीग्रेट कर सकते हैं। या तो मेटा पिक्सल, ये फोर्थ ऑप्शन है। पिक्सल इज बेसिकली अ ट्रैकिंग कोड। पिक्सल क्या होता है कि पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड है। वेबसाइट पे आपकी अपनी वेबसाइट है और आपका अपना एड्स मैनेजर। अब वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटीज हो रही, फॉर एग्जांपल मैं आपकी वेबसाइट पे आया, मैंने जो मल्टीपल क्लिक्स किए, ब्लॉग सेक्शन में गया, अगर आपको सेल करते हैं तो मैंने जो उसको परचेज कर लिया। ठीक है, अब ये सब एक्टिविटी फेसबुक एड मैनेजर पे किस तरीके से आएगी गाइस? जब तक आप अपने वेबसाइट और अपने एड मैनेजर को लिंक नहीं करेंगे, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसमें कोई ब्रिज नहीं फॉर्म करेंगे, तब तक जो भी आपकी वेबसाइट पे हो रहा है वो आपके एड्स मैनेजर को कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो अगर आप एड्स मैनेजर पे अगर एड्स रन कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट का आपको यूआरएल देना पड़ेगा। ठीक है, जब यूआरएल देंगे, लेट्स से आपने यूआरएल भी दे दिया, लेकिन आपकी आपके उन एड्स की वजह से जो आपने चलाए, कितने लोग उन एड से निकल के वेबसाइट पे गए, ये चीज आपको ट्रैक किस तरीके से होगी। तो इसके लिए मेटा ने अब आप आसानी कर दी। बहुत पुरानी चीज है लेकिन ये बेसिकली पिक्सल है। पिक्सल इज ट्रैकिंग कोड। पिक्सल जो है वो आपने डेवलपर से बोल के जो वेबसाइट के हेडर होता है और जो फुटर होता है, जब जैसे ही उसमें जब आप अटैच कर देंगे तो आपका पिक्सल एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पे होगी वो ऑटोमेटिकली फेसबुक में इवेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे डेफिनेटली, अगर कस्टम इवेंट्स आपको मतलब सेपरेट चाहिए, वरना मैनुअली तो खैर होते ही रहते हैं। तो जो जो एक्टिविटी वेबसाइट पे होगी वो ऑटोमेटिकली पिक्सल में आपके स्टोर होते रहेगी। तो इसी वजह से जब जब नया नया अकाउंट बनता है आपका, लेट से आपने फेसबुक अकाउंट बिल्कुल जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपने बिल्कुल नया बनाया है, तो आपका पिक्सल जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो पिक्सल के पास कोई डेटा नहीं होता। ठीक है, पिक्सल ये चीज समझें। जैसे ही आपने अपना एड्स मैनेजर का अकाउंट बनाया, उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट आपकी अगर
लेट्स से बनी हुई है, आपने वेबसाइट पे पिक्सल लगा दिया, पिक्सल जो ट्रैकिंग कोड है वो आपने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, लेकिन वो पिक्सल बिल्कुल नया है, क्योंकि फेसबुक की लर्निंग जब ही स्ट्रांग होगी जब उसके पास पिक्सल में बहुत सारा डेटा पड़ा होगा। वो अगर पिक्सल, जब तक आपका, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल जो है वार्म नहीं हुआ, अगर आपका पिक्सल अगर नया है तो मतलब इसको बोलते हैं पिक्सल वार्म नहीं है। वार्म जब होगा जब उसमें बहुत सारा डेटा है, क्योंकि फेसबुक जो टारगेटिंग करता है बेसिकली, आप जब ऑडियंस वगैरह सेट करते हैं, इन सब चीज़ों की मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, सब अवेलेबल है। सब आपको जो है वो जो फेसबुक प्लेलिस्ट है उसमें जाना है, सब डिटेल्स में सारी वीडियो सेपरेटली अवेलेबल है। तो पिक्सल को वार्म करना है तो पिक्सल उसी तरीके से वार्म होगा जब आप मैक्सिमम एड्स रन करेंगे, लोगों को टारगेट करेंगे। फेसबुक की जो अपनी लर्निंग वो देखता है कि अगर वो एक्सपेरिमेंटेशन करता है, उसी जो ऑडियंस आप सेट करते हैं फिर वो उस ऑडियंस को लर्न करता है। तो इसकी वजह से जो पिक्सल वार्म जब होता है, जब आप मल्टीपल एड्स उस पर रन करते हैं, पिक्सल के बाद बहुत सारा जब डेटा आना शुरू होता है, तो फिर जितना पुराना अकाउंट होता है, यूजली इस तरीके से होता है 19% कि उसकी स्पेंडिंग जितनी अच्छी होती, जितना पुराना अकाउंट होता है वो इतना अच्छे तरीके से और जल्दी ऑप्टिमाइज करता है कैंपेन्स को, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एनीथिंग रॉन्ग, सॉरी। तो इसकी वजह से आप जैसी, खैर आप पिक्सल पे बात होती रहेगी, लेकिन आप इसको जो है जब उसको पिक्सल अटैच करेंगे, हैव अ हैबिट कि मैं कोई चीज़ होती है तो फिर उसके साथ साथ जो है ना, फिर मैं मल्टीपल चीजें क्योंकि जहन में आ रही होती हैं, गाइस असल में बात सारी है कि लाइक मार्केटिंग मेरा पैशन, एंड मैं मार्केटिंग सिखा भी रहा हूँ, बहुत साल से सीख भी रहा हूँ, खुद भी सीखते रहता हूँ। तो इसकी वजह से बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत से ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, तो मतलब किसी भी चीज़ का डिस्कशन होता है तो बहुत सारा कंटेंट आ जाता है जहन में, तो वो फिर क्योंकि बेसिकली चैनल बनाने का बेसिकली एम ये है कि आप आ, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करना, और डेफिनेटली जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ओवर द इयर्स उसको आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। सो या अगर लेट्स से हम जाते हैं एट आइटम विद पिक्सल में, तो आप ये सब चीजें आपको पहले पिक्सल देंगे। पिक्सल, अगर आपको पिक्सल के साथ जाना है तो डेटा सोर्स वगैरह आपको सेट करनी पड़ती है, पिक्सल इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके अलावा जो टैग्स वगैरह जरूरी होते हैं कैटलॉग बिल्ड करने के लिए 7 डे, इसमें लिखा है इंश्योर अ पिक्सल हैज बीन सेंट फ्रॉम योर वेबसाइट इन द लास्ट 7 डेज। सही है, लास्ट 7 डेज में जो पिक्सल किया है वो आपको करना पड़ेगा, एटलीस्ट 24 आवर्स होते हैं, उसके बाद आप पिक्सल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फायरिंग वगैरह इसमें हुई है, फायर जब टैग्स फायर होते हैं वगैरह सब चीजें, ये टेस्ट होता है जब पिक्सल बनने के बाद, यू कैन टेस्ट द पिक्सल एज वेल। ठीक है, तो मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं, एक वेबसाइट पे एक ही पिक्सल लग सकता है। तो इस तरीके से एड मैनेजर की यूजली फॉर्मेशन होती है, मतलब लाइक बेसिकली कॉमर्स मैनेजर की। तो इसकी वजह से ना कॉमर्स मैनेजर, अगर आपने, अगर कैटलॉग कैंपेन रन करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले कैटलॉग आपका होना चाहिए ना फेसबुक के पास, तो वो कैटलॉग बनेगा फेसबुक, आपको जाना पड़ेगा पहले कॉमर्स मैनेजर के पास, फिर वहाँ से कैटलॉग बन जाएगा, तो फिर इसकी डायनामिक टारगेटिंग भी होती है। ये सब मैंने एक दफा बताया आपको स्किल्स कैंपेन में, मतलब किस तरीके से जो कन्वर्जन कैंपेन होती है उसमें फिर आप डायनामिक टारगेटिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी अमेजिंग वीडियोस में आने वाली हैं। एंड इसके अलावा वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो में क्या चेंजेस होने चाहिए, आप जो है वो मतलब किन चीज़ों के बारे में सीखना चाह रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसको हिट करें, ताकि जो भी नई वीडियोस आते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली पता रखते रहें गाइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।